myself सचिन शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजेंड एकेडमी। ये सीरीज चल रही थी 12th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की और मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 4 सारणिक। सारणिक से रिलेटेड मैंने आपको 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, 4.1, 4.2 और 4.3। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4, जिसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे उपसारणिक और सैखंड। सैखंड से बनने वाले आव्यूह को हम सैखंडज आव्यूह बोलते हैं। हम इसकी डेफिनेशन भी इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सचिन शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजेंड एकेडमी। और ये सीरीज चली थी 12th हिंदी मीडियम एनसीईआरटी पैटर्न पर मैथ्स की सीरीज। और मैथ्स सीरीज में मैं आपको पढ़ा चुका था चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2, 4.3 और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 4.4। ठीक है, और 4.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप इसमें पढ़ेंगे उपसारणिक और सैखंड की परिभाषा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उपसारणिक। उपसारणिक को हम माइनर भी कहते हैं और सैखंड जो होता है उसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे उपसारणिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसारणिक क्या होता है? उपसारणिक जो होता है वो हमेशा एक वर्गाव्यूह के प्रत्येक अवयव का निकलता है। हमेशा याद रखेंगे, उपसारणिक हमेशा किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव का निकलता है। इसी आधार पर अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी। किसी सारणी के अवयव ए आई का किसी वर्ग आव्यूह के अवयव ए आई जे का उपसारणिक वह सारणिक होता है जो उसके ith पंक्ति और jth स्तंभ को छोड़कर बनता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा पढ़ने के बाद में ये आपको तब समझ आएगा जब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक आव्यूह लिया है 3/3 का एक वर्ग आव्यूह है A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। आप देख रहे हैं ये एक वर्ग आव्यूह है, इसका क्रम है 3/3। अगर हम यहाँ से चाहें तो प्रत्येक एलिमेंट का यानी प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें केवल एक एलिमेंट मैंने लिया है A13 का उपसारणिक। अगर हमें इसका उपसारणिक चाहिए तो इसका उपसारणिक निकालने का तरीका ये होगा कि इस अवयव के आप देख रहे हैं 1 और 3 लिखा है। 1 मतलब पंक्ति यानी आई की वैल्यू और जे मतलब 3 यानी स्तंभ की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। ये जो पहली पंक्ति है इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ इसको यहाँ से छोड़ देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा होता है उसी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं। छोड़ने पर जो आपके अवयव या एलिमेंट बचते हैं वो आपका उपसारणिक बनाता है, जिसको हम माइनस यानी MI यानी J यानी 1, 3 से डिनोटेड करेंगे और इसे हम सारणिक के रूप में लिखेंगे। और वो आ जाएगा आपका A21, A22, A31 और A32। ये आपके क्या बन जाता है, उपसारणिक बन जाता है, जिसको हम MI से या M12 से 3 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी उपसारणिक की बात। इसी तरीके से आप प्रत्येक एलिमेंट का यानी प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। जैसे मैं उपसारणिक और निकाल के दिखा रहा हूँ, वो है आपका M22 मतलब इस एलिमेंट का अगर हम उपसारणिक निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे तो कॉर्नर के एलिमेंट बचेंगे केवल A11, A13, A31 और A33। ठीक है, तो ये भी एक उपसारणिक है जो किसका है, A22 का, यानी जिसका एड्रेस क्या है 22 है, उसका ये उपसारणिक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, उपसारणिक जो निकलेगा वो हमेशा केवल वर्ग आव्यूह में से ही निकलता है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम दूसरी परिभाषा की ओर, जिसका नाम है सैखंड। सैखंड इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर भी हमारे की प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव के होते हैं। तो कोफैक्टर और कोमाइनस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब हम माइनस निकालते हैं यानी उपसारणिक निकालते हैं तो हमने इस उपसारणिक के बाहर कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लिया है। लेकिन जब हम सैखंड निकालते हैं तो इसके आगे प्लस या माइनस के चिन्ह को भी हम डिसाइड करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं आई और जे की वैल्यू से। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी, किसी
वर्ग आव्यूह के अवयव aij का सहखंड इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है aij का सहखंड बराबर -1 की पावर i प्लस j और mij। ये mij क्या है? ये इसका उपसारणिक है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें ऊपर वाले सारणिक अवयव में, जो आपको मैंने ऊपर लिखा था ये a, इसमें अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स का यानी 1 3 और 2 2 का अगर हम उपसारणिक निकालकर सहखंड निकालेंगे तो ये उपसारणिक एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन इसके बाहर हम प्लस माइनस को कैसे डिसाइड करेंगे ये चीज देखते हैं। तो चलिए पहला हम कोफैक्टर निकालते हैं a13 का। तो a13 का मतलब होता है -1 के ऊपर 1 प्लस 3 और इसका हम उपसारणिक लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा था m13 की वैल्यू। तो वो आ जाएगी आपकी a21, a22, a31 और a32। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उपसारणिक और सेकंड में केवल अंतर प्लस माइनस के चिन्ह का होता है और वो प्लस माइनस का चिन्ह आप कहाँ से डिसाइड करते हैं? आई और जे की वैल्यू से। अगर आई और जे की वैल्यू का योगफल अगर आपका सम आता है तो वो आपको प्लस आएगा और आई और जे की वैल्यू का योगफल अगर विषम आता है तो वहाँ पर माइनस आएगा और वही उपसारणिक आपके क्या बन जाते हैं? सहखंड बन जाते हैं। अब इसी तरीके से हम प्रत्येक एलिमेंट का यानी किसी भी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव का हम क्या निकाल सकते हैं? सहखंड निकाल सकते हैं। सहखंड निकालने के बाद इस तरीके के सारणिक को हम उसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके उसकी सिंगल वैल्यू आ जाएगी, वो भी एक अवयव होगा और उस अवयव को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे जो आपका सहखंड होंगे। ठीक है, तो सहखंड को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। तो वहां पर एक अवयव भी बना सकते हैं हम उन सहखंड एलिमेंट के सहखंडक को लेकर, जिसको हम बोलते हैं सहखंडज अवयव यानी एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इस एडजॉइंट ए से जो अवयव बनेगा उसके एलिमेंट जो होंगे वो आपके सहखंड होंगे प्रत्येक एलिमेंट के। तो उनसे हम एक अवयव बना सकते हैं जिसको हम सहखंडज अवयव बोलते हैं और इसको हम ए एडजॉइंट ए से डिनोटेड करते हैं। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे उपसारणिक और सहखंड थे। उपसारणिक और सहखंड प्रत्येक अवयव का निकलता है और प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते समय उसके आगे हम प्लस माइनस को भी डिसाइड करते हैं। प्रत्येक सहखंड से हम उतनी ही एलिमेंट से उतनी ही सहखंड निकालेंगे और एक इससे अवयव बन जाएगा और उसको अवयव बनाने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो आपका एडजॉइंट ए कहलाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहखंडज अवयव। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर 4.4। ये है आपके एक्सरसाइज 4.4। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें निम्नलिखित सारणी के अवयव के उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। तो इसमें उपसारणिक के सहखंड निकालने का तरीका देखो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं इसको यहीं पर बता सकता हूँ। आप अगर पहले वाले अवयव की बात करें तो ये 2x2 का एक अवयव है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं a11, a12, a21 और a22 से। अगर हम यहाँ पे सहखंड और सहअवयव की बात करें तो उपसारणिक की बात करें तो एक कॉलम बनाएंगे हम उपसारणिक का और एक बनाएंगे हम सहखंड का। ठीक है, तो इस तरीके से दो कॉलम बनाने के बाद हम प्रत्येक एलिमेंट के बारे में लिखेंगे a11, a12, a21 और a22। आप देख रहे हैं पहला एलिमेंट लिखा है a11। अगर मैं a11 की बात करूं तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को अगर मैं छोड़ देता हूं तो हमें 3 मिलने वाला है, तो 3 आपका होगा उपसारणिक। अगर मैं 1 और 1 को आपस में जोड़ देता हूं तो आपका 2 होगा। 2 एक सम संख्या है, सम होने का मतलब प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा -4 यानी a12 का उपसारणिक। तो a12 यानी दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ को छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0। 0 अगर मैं माइनस भी कर दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आप देख रहे हैं कि 1 और 2 लिखा है, 1 और 2 का योगफल आपका क्या होता है? विषम होता है। इसका मतलब जब इसका सेकंड निकालेंगे तो वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन इसके आगे क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 2 यानी -1। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर बस 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं हम a21 की, तो a21 आपका दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा -4। लेकिन आप जानते हैं जब इसका उपसारणिक से सेकंड बनाएंगे तो 2 + 1 आपका 3 होता है, जो एक विषम संख्या है जिसकी वजह से माइनस बनाएगा और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका a22। a22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 और 2 और 2 4 होता है, सम संख्या है, इसका मतलब प्लस आएगा तो इसका सेकंड भी 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके उपसारणिक और सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद सेकंड भी कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या निकालना है? उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं, जिसमें प्लस माइनस का ही फर्क होगा।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आप देखें थर्ड क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति क्या है आपकी 201, आपको क्या करना है 2 का सेकंड लेना है, 0 का सेकंड लेना है, 1 का सेकंड लेना है और उनको आपस में जोड़ देना है। जब इन तीनों के सेकंड निकाल के आप प्लस कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो इस सारणी का मान होगा जिसमें हमने सेकंड का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन भी है जिसमें आपको सेकंड का प्रयोग करके इनकी मान ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें केवल आपका एक क्वेश्चन और दिया है जिसमें 5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यही कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए